Hello students of class 12th, I welcome you in today's English literature lecture. Today we will continue the lesson The Homecoming. It's part 6. It was an immense relief to the mother to get rid of Fatek. She had a prejudice against the boy, and no love was lost between the two brothers. She was in daily fear that he would either drown Makhan someday in the river, or break his head in a fight, or run him into some danger or other. At the same time, she was somewhat distressed to see Fatek's extreme eagerness to get away. Fatek, as soon as all was settled, kept asking his uncle every minute when they were to start. He was on pins and needles all day long with excitement and lay awake most of the night. He bequeathed to Makhan in perpetuity his fishing rod, his big kite, and his marbles. Indeed, at this time of departure, his generosity towards Makhan was unbounded. फटिक से छुटकारा पाते हुए माँ को बड़ी राहत महसूस हो रही थी। उसके अंदर इस लड़के के प्रति एक पक्षपातपूर्ण विरोधी धारणा थी और दोनों भाइयों के बीच में कभी कोई प्रेम नहीं दिखाई पड़ता था। उस माँ को रोज़ यह डर लगा रहता था कि वह या तो किसी दिन माखन को नदी में डुबो देगा, या फिर झगड़ते हुए उसका सिर फोड़ देगा, या फिर उसके लिए और कोई न कोई खतरा कर देगा। इसके साथ ही साथ फटिक की जाने की अत्यधिक उत्सुकता को देखकर वह कुछ थोड़ी सी दुखी भी हो रही थी। जैसे ही सारी व्यवस्था हो गई, वैसे ही फटिक अपने मामा से हर क्षण पूछता रहता था कि हम लोग कब चल रहे हैं। वह उमंग से भरा हुआ पूरे दिन तैयार बना रहता था और रात में अधिकतर जागा हुआ ही पड़ा रहता था। उसने अपनी मछली पकड़ने की बंशी, अपनी बड़ी सी पतंग और अपनी कांच की गोलियां इस प्रस्थान के अवसर पर माखन को हमेशा के लिए दे दी। वास्तव में इस विदाई के समय पर माखन के प्रति उसकी उदारता असीमित हो रही थी। When they reached Calcutta, Fatik made the acquaintance of his aunt for the first time. She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family. She found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else, and to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting. Bishamber should really have thought twice before committing such an indiscretion. In this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. जब वे कलकत्ता पहुँचे तो फटिक का अपनी मामी के साथ पहली बार परिचय हुआ। वह अपने परिवार में इस अनावश्यक वृद्धि से किसी भी प्रकार से खुश नहीं थी। इसे किसी और एक को भी लिए बिना ही अपने ही तीनों लड़कों को व्यवस्था बनाना बहुत ही पर्याप्त लगता था, और 14 साल की उम्र के गांव के एक लड़के को अपने बीच में ले आना बेहद रूप से अव्यवस्था फैलाने वाली बात थी। ऐसी नासमझदारी करने से पहले बिशंबर को वास्तव में 2 बार सोच लेना चाहिए था। मनुष्यों की व्यवहारिक दुनिया में 14 वर्ष की अवस्था के लड़के से बढ़कर और कोई दुखदाई प्राणी नहीं होता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।
बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरह से एक एक पैराग्राफ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उसका हिंदी अनुवाद भी आपको बता दिया जा रहा है। इस प्रत्येक वीडियो को सुन करके उसका जो हिंदी का अनुवाद है वो आप चाहें अपने क्लासो कॉपी में लिख लें। एक पैराग्राफ लिखें, फिर इंग्लिश का और उसका हिंदी अनुवाद लिखें। इस तरह से आपको आसानी से पूरा लेसन समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। थैंक यू।